हेलो दोस्तों, नमस्कार। संत गाडगे महाराज, जिनका जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा, हम्बीर राव वृद्धावस्था के कारण कमज़ोर होने लगे थे। बूढ़ी नानी ने भी बिस्तर पकड़ लिया था। बलीराम खेत में काम कर रहा था। सखुबाई और मामी घर गृहस्थी की गाड़ी चला रही थी। जमीन वापस प्राप्त होने से अन्न पानी की समस्या नहीं रही। यानी डेबू जी ने साहूकार से ज़मीन छुड़ा ली और ज़मीन अपने वापस ले ली, जो कि साहूकार ने बिना कागज़ों के उस पर कब्जा किया हुआ था। डेबू जी की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम आलोका और दूसरी बेटी का नाम कलावती था। तीसरी संतान पुत्र हुई तो उसका नाम मुदगल रखा गया। बलीराम के भी बच्चे थे। घर संसार पुनः खुशियों से भर गया। अब डेबू की घर गृहस्थी में रुचि समाप्त होने लगी थी। वह खेत में भी काम करने के लिए कम ही जाता था। उसका मन भजन में लगा रहता था। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे, उनकी बातें ध्यान से सुनते थे और अमल भी करते थे। परंतु परिवार के सदस्यों की विचारधारा उनके विचारों से अलग थी। संतान जन्म को उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा रजक समाज में बरसों से चली आ रही थी। उत्सव में बकरे का मटन बनाया गया। शराब पीना और पिलाना अनिवार्य था। इस सामाजिक रूढ़िवादी परंपरा का विरोध करने की किसी ने चेष्टा नहीं की थी। प्रसंग डेबू की पुत्री के नामकरण का समारोह था। डेबू ने अपना निर्णय परिवार के सदस्यों को बताया कि नामकरण संस्कार में मटन और शराब नहीं परोसी जाएगी। रीति रिवाज तोड़ना अच्छी बात नहीं, परंपरा निभानी पड़ती है। सबका ऐसा मत था। घर में बकरा नहीं पकेगा, शराब की एक बूंद भी इस घर में नहीं आएगी, डेबू ने खुली चेतावनी देते हुए कहा। बहस बढ़ने लगी समाज के घर के लोगों के बीच में। समाज में हमारी आन बान कम हो जाएगी, ऐसा लोग कहते रहे। घर वाले हम्बीर राव चिंतित थे। डेबू आक्रोश में थे, गुस्से में थे। उनका समाजशास्त्र भाई बंधुओं की समझ में नहीं आ रहा था। अरे फिर रीति रिवाजों का क्या होगा? हम्बीर राव ने कहा। बुरे और गलत रिवाजों को बदलना पड़ेगा, डेबू ने समझाया। बस रिश्तेदार और जाति बिरादरी वाले क्या कहेंगे? नाना ने कहा। उन्हें लड्डू परोसिए ना, डेबू जी ने कहा। डेबू ने अपनी इच्छा अनुसार शाकाहारी सात्विक भोजन बनवाया। रिश्तेदार नाराज हो गए। रजक परिवारों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। धीरे धीरे छोटी बात ने झगड़े का रूप ले लिया। मुझे अपने घर में घर की खुशियाँ मिठाई से मनानी है। डेबू अपने निर्णय पर अड़िग थे। लेकर आ दारू पीकर आज तक किसी का भला हुआ है क्या? अब तक हम लोग पीते आए हैं, उसका क्या? यदि अब तक हम कुछ गलतियां करते आए हैं तो उसमें सुधार भी तो होना चाहिए ना। ज़्यादातर समझदारी मत दिखा, ऐसा उनके घर वाले कहते हैं कि ज़्यादा समझदारी मत दिखा। नामकरण के दिन दारू पीकर बेहोश होना कहाँ की समझदारी है? मेहमान, मित्र, रिश्तेदार जिद करने लगे। डेबू ने उन्हें समझाने के अनेक प्रयास किए। वे सब कहाँ मानने वाले थे। परिवार के सदस्यों को भी डेबू की बात से नाराज़गी हो गई थी। यानी परिवार के जो सदस्य थे वो भी डेबू जी से नाराज़ हो गए। डेबू जी ने कड़क कठोर शब्दों में कहा, लड्डू बनवाओ, बकरा नहीं पकेगा। जिसे खाना है खाए, वरना वे अपने घर जाएं। कुछ रिश्तेदार उठकर चले भी गए। जो समझदार थे वे भोजन करने लगे। बहुत भोजन शेष बच गया। जाति बिरादरी वालों ने डेबू के इस व्यवहार का विरोध किया। सभी रिश्तेदार भी तो खुश नहीं थे, अप्रसन्न थे। परिवार के लोगों ने चुप्पी साध ली। घर की अशांति बढ़ती जा रही थी। डेबू पुनः दोबारा कर्ज में डूबना नहीं चाहते थे। वे परिवार को कर्ज से बचाना चाहते थे, परंतु यह बात किसी को समझ में नहीं आई थी। समाज की रूढ़िवादी परंपरा का विरोध तथा कथित प्रतिष्ठित को एक बड़ा आघात था। प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा कि दारू मीठ नहीं बना। डेबू जी के घर का आनंद उत्सव सामाजिक रोष की बलि चढ़ गया। दोस्तों, डेबू जी ने घर परिवार को सुधारने का, समाज को सुधारने का काफ़ी भरसक प्रयास किया, लेकिन वो घर वाले और रिश्तेदार सबके सब नाराज़ हो गए। वो चाहते थे कि किसी भी फंक्शन में बकरा और दारू नहीं आनी चाहिए। घर में मिठाइयाँ बहुत है, शाकाहार भोजन बहुत है। ऐसा कुछ कीजिए कि रूढ़िवादी परंपरा खत्म हो, कर्जे से बचे लोग और समाज में सुधार आए। तो दोस्तों,
डेबू जी ने दारू और शराब और मांस का सेवन करने से मना किया था। डेबू जी की दिनचर्या बदल गई थी। डेबू जी रजक समाज के थे। उन्हें धुलाई और साफ सफाई की कला का ज्ञान था। रजक माने धोबी समझते थे। सुबह जल्दी उठकर गाय बैलों का गोबर उठाकर वे साफ सफाई करते थे। आंगन में झाड़ू से सफाई करना तथा घर के अंदर भी झाड़ू से साफ सफाई करते थे। इस काम में डेबू जी का मन लगने लगा। कोते गांव के रास्ते कच्ची मिट्टी के बने थे। कोते गांव के रास्ते थे जो कच्ची मिट्टी के बने थे। बारिश के मौसम में कीचड़ में बैलगाड़ियां फंस जाती थी। गर्मी में धूल उड़ती थी। खाली समय में डेबू जी सड़क पर मोरम डालते थे। बारिश में रास्ता पक्का हो गया। ठंड के दिनों में लोग एक साथ बैठकर आग तापते थे और गप्पे हाँकने लगते थे। डेबू जी उन्हें कहते थे, खाली पीली बैठकर गप्पे मत मारो, कुछ काम करो, आसपास हजारों काम है। डेबू जी दिन रात काम में व्यस्त रहते थे। हर पल किसी काम में लगे रहते थे। प्रत्येक रविवार सूर्योदय होते ही डेबू जी रणमोचन जाते थे। वे भजन गाते गाते जाते थे। लोग कहते थे, अरे देखो वो भट्टी आ रहा है। स्नान करने के बाद मुदगल महादेव को जल चढ़ाते थे। मंदिर में ध्यान लगाकर बैठते थे। मौन बैठकर यानी चुपचाप बैठकर गंभीरता से विचार भी करते थे। फिर घर वापस आ जाते थे। यही डेबू जी की दिनचर्या बन गई। दिन भर स्वयं को काम में व्यस्त रखते थे, मानो अब उनके कर्मयोगी जीवन का आरंभ हो चुका था। डेबू का मन घर संसार से मन विरक्त होने लगा था। दापुरा गांव से उनका मन ऊब गया, जहां पर वो रहते थे। एक बार वे रणमोचन के पास कपड़े उतारकर पूर्ण नदी में तैरने के लिए उतरे। तब स्नान करते समय उनका 1 रुपया सिक्का पानी में गिर गया। निरंतर डूबने पर भी कहीं नहीं मिला। डेबू जी का जीवन का सत्य ज्ञात हो गया। एक बार रुपये का सिक्का नदी में गिर गया तो वह हमेशा के लिए खो जाता है, वह वापस नहीं मिलता। मनुष्य जीवन भी इसी प्रकार है। मनुष्य जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। ये बुद्ध का सत्य है। किसी की मृत्यु पर लोग शोक क्यों करते हैं, क्यों रोते हैं? यह एक सरल प्रश्न है, परंतु लोग व्यर्थ ही जाने वाले का शोक मनाते हैं, स्वयं को दुखी कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगले पार्ट में मिलते हैं आपको हम। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय भीम, जय डेबू जी। धन्यवाद।